हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स। चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टेम बनाने के लिए स्टेम स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। डार्क ग्रीन थ्रेड से बना हुआ स्टेम बहुत स्मूथ और नीट दिखाई देता है। स्टेम स्टिच एम्ब्रॉयडरी को एक साफ और प्रोफेशनल फिनिश देता है। इसके बाद हम लीव्स बनाएंगे। लीव्स के लिए आप लेजी डेजी स्टिच, फिशबोन स्टिच या सिंपल सैटिन स्टिच का यूज कर सकते हैं। डार्क ग्रीन लीव्स इस डिजाइन को बहुत रिच और बैलेंस्ड लुक देते हैं। अगर आप इस डिजाइन में फ्लावर्स ऐड करना चाहते हैं तो छोटे छोटे पास्टल फ्लावर्स बहुत सुंदर लगेंगे। फ्लावर्स के लिए आप फ्रेंच नॉट स्टिच का यूज कर सकते हैं। फ्रेंच नॉट्स छोटे छोटे बड्स या फ्लावर सेंटर्स की तरह दिखते हैं और डार्क ग्रीन लीव्स के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। इससे पूरा डिजाइन सॉफ्ट और डेलिकेट लगता है। इस एम्ब्रॉयडरी की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टिचेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन फाइनल लुक बहुत ग्रेसफुल और स्टाइलिश आता है। डार्क ग्रीन एम्ब्रॉयडरी खासकर कुशन कवर, कुर्ती, दुपट्टा बॉर्डर, हैंडकरचिफ, टेबल लिनन और हुप आर्ट पर बहुत सुंदर लगती है। एम्ब्रॉयडरी करते समय थ्रेड टेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर थ्रेड बहुत टाइट होगा तो फैब्रिक खिंच सकता है और अगर बहुत लूज होगा तो स्टिचेस अनइवन दिखेंगे। इसलिए हमेशा धीरे धीरे और ध्यान से काम करें। शुरुआत में प्रैक्टिस करने से आपकी फिनिशिंग और भी बेहतर हो जाएगी। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक मटेरियल्स की जरूरत होगी। सबसे पहले फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी हुप, एम्ब्रॉयडरी नीडल और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स चाहिए होंगे। इस डिजाइन में मैंने डार्क ग्रीन थ्रेड को मेन कलर के रूप में यूज किया है। इसके साथ आप हल्के पास्टल शेड्स जैसे क्रीम, लाइट पिंक, सॉफ्ट येलो या पेल लैवेंडर भी यूज कर सकते हैं ताकि डिजाइन और भी सुंदर लगे। आप चाहें तो पूरा डिजाइन सिर्फ डार्क ग्रीन शेड्स में भी बना सकते हैं, जिससे यह बहुत एलिगेंट दिखाई देगा। सबसे पहले हम फैब्रिक को हुप में अच्छी तरह फिक्स करेंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी करते समय कपड़ा लूज ना हो। इसके बाद हम डिजाइन की हल्की आउटलाइन बनाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले पेंसिल से स्टेम और लीव्स की शेप मार्क कर सकते हैं। इस डिजाइन में कर्व्ड स्टेम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे एम्ब्रॉयडरी में मूवमेंट और नेचुरल फ्लो आता है। अब इस एम्ब्रॉयडरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंच नॉट फ्लावर्स। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए नीडल को फैब्रिक के ऊपर लाकर थ्रेड को नीडल के चारों तरफ 2 या 3 बार रैप करेंगे और फिर नीडल को उसी जगह के पास फैब्रिक में डालकर धीरे धीरे थ्रेड को पुल करेंगे। इससे एक छोटा सा रेज नॉट तैयार होगा जो फ्लावर की पेटल या सेंटर जैसा दिखाई देगा। आप अलग अलग साइजेस के फ्रेंच नॉट्स बनाकर फ्लावर्स में डेप्थ ला सकते हैं। कुछ फ्लावर्स छोटे रखें और कुछ थोड़े बड़े, इससे डिजाइन ज्यादा नेचुरल लगेगा। येलो फ्रेंच नॉट्स को फ्लावर सेंटर की तरह इस्तेमाल करने से बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट आता है। नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी ब्रांचिंग लीफ वाइन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। यह डिजाइन अपनी सादगी, प्राकृतिक रूप और साफ सुथरी फिनिश के कारण हर तरह के फैब्रिक पर बहुत आकर्षक लगता है। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या पहले से एम्ब्रॉयडरी करते हों, यह डिजाइन सभी के लिए उपयुक्त है। इस डिजाइन की खासियत इसकी फैलती हुई बेल और अलग अलग दिशाओं में निकलती छोटी शाखाएं हैं। हर शाखा पर बने नाजुक पत्ते पूरे पैटर्न को जीवंत बना देते हैं। जब सभी हिस्से मिलकर तैयार होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हरी भरी बेल कपड़े पर स्वाभाविक रूप से बढ़ रही हो। सबसे पहले मुख्य बेल तैयार करेंगे। इसके लिए आप स्टेम स्टिच या बैक स्टिच का उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरी लाइन को समान दूरी रखते हुए पूरा करें। अब इसी मुख्य बेल से छोटी छोटी शाखाएं निकालें। कोशिश करें कि हर शाखा का आकार थोड़ा अलग हो ताकि डिजाइन अधिक प्राकृतिक दिखाई दे। अब पत्तियों की बारी आती है। प्रत्येक शाखा पर एक एक करके पत्तियां बनाइए। लीफ स्टिच, फिश बोन स्टिच या सैटिन स्टिच, जो भी आपको पसंद हो उसका उपयोग कर सकते हैं। हर पत्ती का आकार लगभग समान रखें, लेकिन उनकी दिशा बदलते रहें। इससे पूरी बेल में सुंदर संतुलन और गति दिखाई देती है। अगर आप डिजाइन को और आकर्षक बनाना चाहते हैं
तो हल्के और गहरे हरे रंग के धागों का संयोजन इस्तेमाल करें। इससे पत्तियों में गहराई आएगी और पूरी एम्ब्रॉयडरी अधिक वास्तविक लगेगी। रंगों का यह छोटा सा बदलाव तैयार डिजाइन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। सिलाई करते समय धागे का तनाव हमेशा एक जैसा रखें। बहुत अधिक कसाव से कपड़ा सिकुड़ सकता है, जबकि ढीली सिलाई डिजाइन की फिनिश को प्रभावित करती है। इसलिए हर स्टिच को आराम से और समान गति से पूरा करें। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कई तरह के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे कुर्ती की बाजू, नेकलाइन, दुपट्टे की बॉर्डर, टेबल रनर, कुशन कवर, बेड लिनन, हैंड टॉवल या फ्रेम करके वॉल डेकोर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका सरल लेकिन आकर्षक लुक हर जगह बहुत सुंदर दिखाई देता है। टेक्सचर्ड मॉस स्टेम एम्ब्रॉयडरी। अगर आपको ऐसे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस पसंद हैं जो देखने में बिल्कुल प्रकृति से प्रेरित लगे, तो यह डिज़ाइन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी मुलायम बनावट और उभरा हुआ टेक्सचर है, जो साधारण कपड़े को भी बेहद आकर्षक बना देता है। इस डिजाइन की प्रेरणा जंगलों में पेड़ों पर उगने वाली हरी काय यानी मॉस से ली गई है। जब हम इस टेक्सचर को धागों की मदद से कपड़े पर बनाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पेड़ की टहनी पर प्राकृतिक हरियाली उगाई हो। यही कारण है कि यह डिजाइन प्रकृति प्रेमियों और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। काम शुरू करने से पहले अपने सभी आवश्यक सामान तैयार कर लें। आपको एक साफ कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी हूप, अच्छी गुणवत्ता वाली नीडल और हरे रंग के अलग अलग शेड्स वाले एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास हल्का, मध्यम और गहरा हरा रंग उपलब्ध है, तो तैयार डिजाइन में बहुत सुंदर डेप्थ दिखाई देगी। चाहें तो थोड़ा ऑलिव ग्रीन या ब्राउन शेड भी शामिल कर सकते हैं, जिससे स्टेम और अधिक वास्तविक लगेगा। सबसे पहले कपड़े को हूप में अच्छी तरह कस कर लगाएं। यदि कपड़ा ढीला रहेगा तो टेक्सचर्ड स्टिचेस समान रूप से नहीं बन पाएंगे। अब डिजाइन की मुख्य स्टेम को हल्के हाथ से मार्क कर लें। इस चरण में बहुत अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आउटलाइन केवल स्टिचिंग के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। अब हम मुख्य स्टेम बनाना शुरू करेंगे। इसे धीरे धीरे पूरा करें ताकि लाइन कहीं भी टूटी हुई न लगे। स्टेम की दिशा को स्वाभाविक रखें। यदि हल्का सा कर्व दिया जाए तो पूरी एम्ब्रॉयडरी में एक सुंदर फ्लो दिखाई देता है। सीधे और कठोर आकार की बजाय प्राकृतिक घुमाव हमेशा अधिक आकर्षक लगता है। अब इस डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, जो है उसका टेक्सचर्ड मॉस इफेक्ट। इस हिस्से में हम छोटे छोटे समूहों में स्टिच बनाते हैं, जिससे सतह पर हल्का उभार दिखाई देता है। यही उभरी हुई बनावट मॉस जैसा प्रभाव तैयार करती है। पूरे स्टेम को एक ही प्रकार से भरने के बजाय अलग अलग स्थानों पर टेक्सचर की मात्रा बदलते रहे, कहीं थोड़ा घना और कहीं हल्का रखें। यही विविधता डिजाइन को वास्तविक रूप देती है। अब अलग अलग हरे रंगों का उपयोग शुरू करें। सबसे पहले मध्यम हरे रंग से आधार तैयार करें। इसके बाद गहरे हरे रंग को कुछ चुनिंदा स्थानों पर जोड़ें, जहां प्राकृतिक रूप से छाया दिखाई देती है। अंत में हल्के हरे रंग से छोटे छोटे हाइलाइट्स बनाइए। यह रंगों का संतुलन पूरे डिजाइन को जीवंत बना देगा और एक ही रंग की सपाट सतह से बचाएगा। यदि आप ध्यान से किसी पुराने पेड़ की शाखा को देखें, तो पाएंगे कि मॉस हर जगह समान मात्रा में नहीं उगती। कहीं घनी होती है, कहीं केवल छोटे छोटे हिस्सों में दिखाई देती है। इसी बात को एम्ब्रॉयडरी में भी अपनाइए। हर भाग को अलग व्यक्तित्व दीजिए। यही छोटी छोटी बातें एक साधारण डिजाइन को उत्कृष्ट बनाती हैं। काम करते समय धागे की लंबाई भी संतुलित रखें। बहुत लंबा धागा जल्दी उलझ जाता है और उसकी चमक भी कम हो सकती है। छोटे और सुविधाजनक हिस्सों में धागा लेकर काम करने से स्टिचिंग साफ रहती है और समय भी बचता है। हर बार नया धागा जोड़ते समय पीछे की तरफ अच्छी तरह सिक्योर करना न भूलें। जब स्टेम का पूरा टेक्सचर तैयार हो जाए, तो कुछ स्थानों पर छोटी छोटी पत्तियां भी जोड़ सकते हैं। इससे डिजाइन और अधिक संतुलित लगेगा। यदि आप चाहें तो आसपास छोटे बड्स या टाइनी फ्लोरल डिटेल्स भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मुख्य आकर्षण मॉस टेक्सचर ही बना रहे। लैवेंडर ब्लूम एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। यह डिजाइन
सबसे पहले कपड़े को हूप में अच्छी तरह कसकर लगाइए। यह छोटा सा कदम पूरी एम्ब्रॉयडरी की गुणवत्ता पर बड़ा असर डालता है। यदि कपड़ा अच्छी तरह तना रहेगा तो हर स्टिच साफ और संतुलित दिखाई देगा। इसके बाद डिजाइन की हल्की आउटलाइन बना लें ताकि एम्ब्रॉयडरी करते समय सभी हिस्सों का अनुपात सही बना रहे। अब हम सबसे पहले मुख्य स्टेम तैयार करेंगे। स्टेम को धीरे धीरे और समान गति से पूरा करें। हल्का घुमावदार आकार इस डिजाइन को अधिक प्राकृतिक बनाता है। कोशिश करें कि कहीं भी स्टिचिंग की दूरी अचानक न बदले। एक समान फ्लो पूरे डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाता है। अब छोटी छोटी शाखाएं बनाइए। लैवेंडर की पहचान उसके लंबे और पतले फूलों के गुच्छों से होती है, इसलिए हर शाखा पर पर्याप्त जगह छोड़ते हुए आगे बढ़ें। शाखाओं की लंबाई बिल्कुल एक जैसी रखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अंतर रखने से पूरा डिजाइन अधिक जीवंत दिखाई देता है। अब हम फूलों पर काम शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊपर की ओर छोटे छोटे ब्लूम्स बनाइए और धीरे धीरे नीचे की दिशा में आकार थोड़ा बढ़ाते जाइए। इससे लैवेंडर की वास्तविक बनावट उभर कर सामने आती है। प्रत्येक ब्लूम को बहुत ध्यान से बनाइए ताकि पूरा गुच्छा संतुलित दिखाई दे। रंगों का चुनाव इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। केवल एक ही पर्पल शेड का उपयोग करने के बजाय हल्के और गहरे रंगों को मिलाकर काम करें। गहरे रंग नीचे और हल्के रंग ऊपर रखने से फूलों में गहराई और प्राकृतिक प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है। यही छोटा सा बदलाव पूरे डिजाइन को अधिक आकर्षक बना देता है। अब पत्तियों पर काम करें। लैवेंडर की पत्तियां लंबी और पतली होती हैं, इसलिए उन्हें बहुत चौड़ा न बनाएं। प्रत्येक पत्ती की दिशा स्टेम के अनुसार रखें। इससे पूरी एम्ब्रॉयडरी में संतुलन बना रहेगा और डिजाइन व्यवस्थित दिखाई देगा। काम करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हर स्टिच को पूरा ध्यान देकर बनाइए। यदि किसी स्थान पर धागा उलझ जाए तो उसे तुरंत सुलझा लें। साफ सुथरी एम्ब्रॉयडरी हमेशा धैर्य और सावधानी का परिणाम होती है। यही आदत समय के साथ आपकी फिनिशिंग को और बेहतर बनाएगी। इस डिजाइन की एक और खास बात यह है कि इसे कई प्रकार के एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सकता है। कुर्ती की स्लीव, दुपट्टे का किनारा, टेबल रनर, नैपकिन, कुशन कवर, टोट बैग, वॉल हुप और हैंडमेड गिफ्ट्स, हर जगह लैवेंडर ब्लूम बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसका शांत और सौम्य रूप हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। यदि आप अपने डिजाइन को और भी खास बनाना चाहते हैं तो आसपास छोटे छोटे बर्ड्स या पतली घास जैसी एम्ब्रॉयडरी भी जोड़ सकते हैं। इससे ऐसा लगेगा जैसे लैवेंडर का पौधा प्राकृतिक वातावरण में खिला हुआ हो। लेकिन अतिरिक्त सजावट हमेशा सीमित रखें ताकि मुख्य फूलों की सुंदरता बनी रहे। पिंक ब्लॉसम स्टेम एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। यह डिजाइन अपनी सादगी, हल्के गुलाबी फूलों और सुंदर शाखाओं की वजह से बहुत आकर्षक दिखाई देता है। अगर आप ऐसे फ्लोरल डिजाइन्स पसंद करते हैं जो देखने में एलिगेंट हों और बनाने में भी आनंद आए, तो यह ट्यूटोरियल आपके लिए बिल्कुल सही है। प्रकृति में खिले हुए गुलाबी फूल हमेशा ताजगी, खुशी और नए मौसम का एहसास कराते हैं। यही एहसास हम आज अपने धागों की मदद से कपड़े पर उकेरने वाले हैं। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे आप अपने लिए कुछ बना रहे हों या किसी खास व्यक्ति को हैंडमेड गिफ्ट देना चाहते हों, ये डिजाइन हर अवसर पर खूबसूरत लगता है। काम शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्री अपने पास तैयार रखें। आपको एम्ब्रॉयडरी हुप, साफ और अच्छी गुणवत्ता वाला फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी नीडल और अलग अलग रंगों के धागों की आवश्यकता होगी। फूलों के लिए हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी और थोड़ा सा सफेद रंग बहुत सुंदर लगता है। शाखाओं और पत्तियों के लिए हरे रंग के 2 अलग अलग शेड्स चुन सकते हैं, जिससे डिजाइन में गहराई और संतुलन दिखाई देगा। अब हम मुख्य स्टेम तैयार करेंगे। इस डिजाइन में स्टेम का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी पर पूरे फूलों का संतुलन बना रहता है। हल्का घुमावदार स्टेम हमेशा अधिक प्राकृतिक दिखाई देता है। सिलाई करते समय कोशिश करें कि हर स्टिच एक समान दूरी पर बने ताकि पूरी लाइन साफ और सुंदर लगे। अब मुख्य शाखा से छोटी छोटी टहनियाँ निकालना शुरू करें। हर शाखा को अलग दिशा में बढ़ाइए, लेकिन उनका संतुलन बनाए रखें।
यही फैलाव पूरे डिजाइन को जीवंत बनाता है। यदि सभी शाखाएं एक जैसी बनेंगी तो डिजाइन थोड़ा कृत्रिम लगेगा, इसलिए प्रकृति की तरह हल्का सा अंतर हमेशा अच्छा परिणाम देता है। प्रकृति में खिले हुए गुलाबी फूल हमेशा ताजगी, खुशी और नए मौसम का एहसास कराते हैं। यही एहसास हम आज अपने धागों की मदद से कपड़े पर उकेरने वाले हैं। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फूलों के लिए हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी और थोड़ा सा सफेद रंग बहुत सुंदर लगता है। शाखाओं और पत्तियों के लिए हरे रंग के 2 अलग-अलग शेड्स चुन सकते हैं, जिससे डिजाइन में गहराई और संतुलन दिखाई देगा। हर स्टिच साफ और समान दिखाई देता है। इसके बाद डिजाइन की हल्की आउटलाइन बना लें ताकि स्टिचिंग करते समय फूलों और शाखाओं की दिशा सही बनी रहे। अब हम सबसे सुंदर भाग यानी गुलाबी फूलों पर काम करेंगे। प्रत्येक फूल को धीरे धीरे बनाइए और उनके बीच पर्याप्त दूरी रखिए ताकि हर ब्लॉसम साफ दिखाई दे। कुछ फूल पूरी तरह खिले हुए रखें और कुछ केवल कलियों के रूप में बनाएं। इससे ऐसा लगेगा जैसे शाखा पर अलग अलग अवस्था में फूल खिले हुए हैं। रंगों का मेल इस डिजाइन को खास बनाता है। हल्के गुलाबी रंग को आधार बनाकर कुछ पंखुड़ियों में गहरा गुलाबी जोड़ें। यदि चाहें तो बीच में सफेद रंग का हल्का स्पर्श देकर फूलों में चमक का प्रभाव भी बना सकते हैं। रंगों का यह संयोजन डिजाइन को कोमल और आकर्षक रूप देता है। अब पत्तियों की बारी आती है। लंबी और पतली पत्तियां इस डिजाइन के साथ बहुत सुंदर लगती हैं। हर पत्ती की दिशा शाखा के अनुसार रखें और कोशिश करें कि सभी पत्तियों का आकार एक जैसा न हो। थोड़ी सी विविधता हमेशा प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है।